वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए देख लेते हैं किस तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो आपके लिए जो पहला मैसेज आया है वो आया है हार्ट का, और आपके लिए जो दूसरा मैसेज आया है वो आया है आई एम फेयरलेस का। तो आप वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए कोई भी एक मैसेज चुन लीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ आपकी टाइम स्टैम्प्स पे। वेलकम मैसेज बन जिन लोगों ने भी हार्ट का मैसेज चुना है तो आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड इसके जरिए आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या गाइड करना चाहते हैं। तो हार्ट चक्रा का अगर आपने वीकली वीडियो देखा है आज का जो मैंने पोस्ट किया था तो उसमें भी अनाहत चक्र का कार्ड है। तो अगर आपने वो चूज़ किया है तो हो सकता है ये मैसेज भी कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड हो, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। तो फिर जैसे आपकी स्पिरिट गाइड ना आपको अपना हार्ट ना प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, जो यहाँ मैसेज में महसूस कर पा रही हूँ आपकी स्पिरिट गाइड का, कि जैसे अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्रा को आपको प्रोटेक्ट करने की नीड है। अगर आप अपने इमोशंस को बहुत जल्दी जल्दी हर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को इंटरनली बहुत जल्दी जल्दी हर्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि सिचुएशंस आपको ना बहुत जल्दी हर्ट कर रही हैं और आपको पेन हो रहा है उसमें, तो थोड़ा सा सिचुएशन से अलग हो जाइए, थोड़ा सा ना रेस्टिंग मोड के अंदर जाइए। चीज़ों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की या अलग तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, या एक नए तरीके से, नए नज़रिए से समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज मुझे आ रहा है वो बहुत क्लियर है कि आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो चाहते हैं कि आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करें, वो चाहते हैं कि आप अपने हार्ट को गार्ड करें, उसकी सुरक्षा करें और अपने आप को किसी भी चीज़ से हर्ट ना होने दें, किसी भी चीज़ से परेशान ना होने दें। कुछ इस तरह के मैसेजेस मुझे यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा जिनके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट करते हों, और जिनके साथ ना करते हो वो जाने दीजिएगा, और आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट करें उसको ले लीजिएगा। जनरल रीडिंग में जितनी बात भी रेजोनेट हो जाए वो बहुत है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग होती है स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ही, कि अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेते हैं, पर्सनल मैसेजेस लेना चाहते हैं तो वो होती है आपके लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए। लेकिन जनरल रीडिंग में अगर एक ही पाइल को 100 लोग चुन रहे हैं तो उनके लिए एक जैसी बात नहीं हो सकती। तो इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि अपनी विजडम से देखिएगा कि आपकी लाइफ का ये कौन सा एरिया है जिससे कि ये बात रेजोनेट कर सकती है। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो आपके आप में से कुछ लोगों के साथ में ये ऐसा है कि जैसे ना आप किसी बंधन में तो बंधने जा रहे हैं, कुछ इस तरह के मैसेजेस हैं कि ना आप बंधन में तो बंधने जा रहे हैं, लेकिन जो आपका हार्ट है या आपका दिल है वो अंदर से ना उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी ऐसे बंधन के अंदर आप हैं जो कि ना अब वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जिस तरह से आपने सोचा था, यानी कि चीज़ों के रंग रूप बदल गए हैं और आपके लिए चीज़ें वैसी नहीं रही हैं। तो यहाँ पे दो तरह की बातें हैं, इन दोनों बातों पर गौर कीजिएगा। कभी कभी जब हम किसी चीज़ हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना जो पलटती है या बदलती है, तो उसमें ना हमें चीज़ों के जो सही रूप होते हैं वो दिखाई देते हैं। यानी कि हम कभी कभी ऐसा होता है जब कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो उसके अंदर सारी बातें जो होती हैं बिल्कुल हवाई वाली होती हैं, यानी कि ऐसा होगा या वैसा होगा। ठोस बातें तब होती हैं जब आप एक रिश्ते में बंध जाते हैं, जब आपके सामने जिम्मेदारियां आती हैं, जब आप उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं, या आप उनमें कैसा रिएक्ट करते हैं, आप परिवार के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, अपने आसपास के माहौल में कैसा रिएक्ट करते हैं, कोई उलझन कोई परेशानी आने के बाद कैसा रिएक्ट करते हैं, मेन चीज़ वो होती है। शादी से पहले या फिर आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, आप चंद घंटों के लिए या चंद लम्हों के लिए किसी से मुलाकात करते हैं। तो जब आप किसी से मुलाकात करते हैं तो वो उस टाइम पीरियड में आप अपना सबसे बेस्ट वर्जन होते हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप किसी से भी थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इंसान वही अच्छा होता है, रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो हमेशा आगे पीछे एक समान हो, यानी कि आप बाद में जैसे हैं सामने भी वैसे ही हैं, जैसे हैं वैसा अपने आप को दिखा रहे हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसी ये चीज़ है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है आपके साथ में। जो पहली बात है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर चुके हैं और अब आपको डर लग रहा है कि ये चीज़ें अगर वैसी नहीं हुई तो कैसा होगा।
दूसरा जो दूसरे लोगों के लिए ये बात है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे रिलेशन हो गए हैं या हैं जिनमें आपको अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं, तो ये लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं इनको भी फोकस करके अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस करके इन सिचुएशन से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपका हार्ट किसी भी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है जिसमें या तो आपको डर लग रहा है या आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, तो ज़रूर देखिएगा अपने विजडम से कि आप उन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कैसे उस सिचुएशन में अपने लिए बेस्ट ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने हार्ट की केयर करेंगे तो ही आपका हार्ट भी आपकी केयर करेगा। आप में से कुछ लोगों को ना टीम वर्क में भी काम करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा सा तरीके से चलने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है पिछले काफ़ी समय से ना आप कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैसेजेस जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं ना, वो कुछ ऐसा ही है कि ना जैसे आप किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। ये कुछ कोई ऐसा रिलेशन है आपके लिए जो कि ना जिसमें शायद या तो बहुत जल्दबाजी की जा रही है या फिर आप बहुत जल्दबाजी में इमोशंस में आकर डिसीजन ले रहे हैं। एक स्टेबल ग्राउंड नहीं है आपकी किसी रिलेशनशिप का, या फिर आपके लिए कोई ऐसी या तो अरेंज मैरिज आपके लिए की जा रही है कि आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर आप तैयार नहीं हैं और चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में बात कर सकते हैं, अगर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा और अपने हार्ट को हील करने की भी कोशिश कीजिएगा और उसको प्रोटेक्ट करके भी चलिए। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कुछ चीज़ों के डिसीजन ले रहे हैं, तो उन चीज़ों में भी आपको वेट करना चाहिए। अगर ये आपके लिए रिलेशनशिप नहीं है तो भी यहाँ पे आपको बहुत जल्दबाजी में कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ ट्रेडिशनल वेज में चीज़ों को करना, इनकी पुराने तरीक़ों से करना चीज़ों को बेहतर रहता है। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि कुछ चीज़ों ने ना आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं मेंटली इमोशनली आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए फिजिकली भी हुई हैं, यानी कि लाइफ में कुछ परिवर्तन आपके ऐसे आए हैं जल्दबाजी में, या कुछ सिचुएशंस ऐसी लाइफ में आपकी हुई हैं जिसमें ना बहुत ज़्यादा आपका जो दिमाग है ना उसका ना बहुत यूज़ हुआ है, आपके दिमाग का बहुत यूज़ हुआ है, आपके इमोशंस जो हैं वो भी हाई रहे हैं और जो आपका माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा चला है। तो यहाँ पे कुछ जगहों पे आपको रुक के ना आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा शांत होके ना जो भी सिचुएशंस हो चुकी हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है या बहुत जल्दबाजी में हो गई है और उसमें आप कुछ नहीं कर पाए अभी तक, तो अब आपको उसमें रुक जाना चाहिए। अब आपको उसमें बहुत दूर की सोचनी चाहिए। आपको ठहर के ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि वो सिचुएशंस आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और किस तरह से उन चीज़ों के परिणाम आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप अपने लिए दी बेस्ट ढूंढ सकते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको बहुत दूर की देखनी है। टीम वर्क में ये दोनों कार्ड आपके लिए टीम वर्क की बात करते हैं, यानी कि आप लोगों से सहयोग ले सकते हैं या किसी ऐसे पर्सन से आप सहयोग ले सकते हैं जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करे। बाहर नहीं निकाल सकता तो एटलीस्ट आपको वो गाइडेंस दे या फिर आपके साथ आपका वो सहयोग करे कि आप उन चीज़ों में निकल सकें। यानी कि यहाँ पे हेल्प है आपके लिए, लेकिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। आप कोई पढ़ाई कर रहे हों, उसमें आप कहीं उलझ गए हों, आपको कोई चीज़ें समझ ना आ रही हों, कोई रिलेशन में उलझे हुए हों, किसी तरह के किसी बिजनेस में उलझे हुए हों, कहीं स्टक हो गए हों, समझ नहीं पा रहे हों, तो यहाँ पे आपको किसी से किसी एल्डर पर्सन से, किसी ज्ञानी इंसान से, किसी अनुभवी इंसान से यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की नीड है, जिससे कि आपके लिए चीज़ें हो सकें और आगे बढ़ सकें। अगर ऐसा है कि आप अपनी बातें ही सबके आगे रखते हैं और अपने हिसाब से ही सब चीज़ें चलाना चाहते हैं या चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक टीम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, आपको टीम वर्क करना ही पड़ेगा। यानी कि अपने साथ साथ आपको दूसरों की भी सुननी ही होगी और उनकी बात भी माननी होगी, तभी आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे और जो भी ये सिचुएशन है आपको हेल्प कर पाएगी। देखिए, ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। मैं फिर कहूँगी, आपकी लाइफ का ये जो भी एरिया हो, ये आपको देखना होगा कि आपकी लाइफ में ये सारी सिचुएशंस कहाँ चल रही हैं। और अगर आपके लिए इसमें से कोई भी सिचुएशन नहीं चल रही है, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि कुछ चीज़ों को आपको ट्रेडिशनल वे में करने की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी आप काम करें उसमें आपको ठहर के, रुक के, अपने उत्साह को बरकरार रखते हुए, बनाए रखते हुए आपको एक प्लानिंग करके चलना है, टीम वर्क में काम करना है, एक स्टेबल माइंड से काम करना है। अगर पिछले काफ़ी वक्त से आप कर नहीं पा रहे हैं, इस सारी सिचुएशन में आपको अपनी हार्ट की जो डिज़ायर्स हैं उनको भी पूरे करना है, लेकिन साथ साथ आपको अपने हार्ट को गार्ड भी करना है। क्योंकि या तो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जिससे आप हर्ट हैं, या फिर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में चल रही है जिसमें आप हर्ट हैं। और अगर ऐसा आपके साथ में नहीं है तो आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें आप हर्ट होंगे। तो जो कुछ भी सिचुएशन आपसे अगर हो चुकी
हो रही है या फिर हो सकती है, इस सारी ही सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा सा सोच समझ के गंभीरता से ही अपने जीवन के कोई ना कोई डिसीजंस आपको लेने हैं। तो जरूर देखिएगा कि ये आपके लिए किस तरह से काम आ सकते हैं मैसेजेस। आंसर्ड प्रेयर का मैसेज है, तो ये कार्ड जब भी आता है ये सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात बोलता है कि आपके जो आंसर्स हैं उनको रिप्लाई किया जा रहा है, उनके जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जवाब किस तरह से आ रहे हैं ये आप नहीं कह सकते, यानी कि जिस तरह से आप चाहते हैं जवाब उस तरह से नहीं आ रहे, आपकी प्रेयर के आंसर उस तरह से नहीं हो रहे, लेकिन बिहाइंड द सीन कर्टन के पीछे बहुत सारे काम चल रहे हैं स्पिरिचुअल टीम के द्वारा आपकी। तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है उस पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन को थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें हो सकें, और एटलीस्ट जो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, ना कि उन चीज़ों को भी अपनी लाइफ से नकार दीजिए कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे अनुरूप नहीं है या मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं और उसमें आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और आप उन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा है जिसमें आप चीज़ों का विरोध कर रहे हो और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो ये आपके ही उन प्रेयर्स के आंसर हैं जो कि आप ईश्वर से बार बार कर रहे थे। मे भी हो सकता है अगर आपकी शादी किसी ऐसी जगह हो रही है जहाँ आप नहीं चाहते या जहाँ पे आपको लगता है आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हो सकता है आप पिछले काफ़ी वक्त से अपने घर में परेशान हो, अपनी सिचुएशन से परेशान हो और आप बार बार कहते हो किसी भी तरह से मुझे यहाँ से निकाल दो, किसी भी तरह से मेरे से घर छुड़वा दो, मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ, चली जाऊँ या चला जाऊँ, या मेरी लाइफ में कोई कोई तो इंसान आ जाए, कोई भी आ जाए। ये कुछ इस तरह के मैनिफेस्टेशंस हैं आपके जो कि पूरे हो रहे हैं। तो अब जब आपने अपने लिए प्रेयर्स की हैं इस तरह की, तो आपको वो उन प्रेयर्स के आंसर किए जा रहे हैं। मे बी वो आपकी चॉइस के नहीं हो सकते, लेकिन वो आपकी प्रेयर के ही आंसर हैं। तो अगर इस बात को ओपन माइंड से समझेंगे तो आप अपनी लाइफ का एक एनालाइजेशन कर पाएंगे कि एक्चुअली में आपने अपने लिए क्या मांगा था और आपको वो क्यों मिला है और एक्चुअली आप सोच क्या रहे थे। इसलिए आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपसे कह रहे हैं अब तक जो कुछ हो चुका है, लेकिन आने वाले समय के लिए, आने वाली सिचुएशंस के लिए आपको बहुत दूर की सोचनी चाहिए और बहुत ही गंभीरतापूर्वक आपको विचार विमर्श अपने आप से करना चाहिए। आप इस सारी सिचुएशन में किसी के एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके साथ लाइफ के किस एरिया में ये बातें रेजोनेट करती हैं और किस तरह से करती हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। वेलकम मैसेज टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी आई एम फियरलेस का मैसेज चुना था, तो आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड यहाँ आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए, आपके स्पिरिट गाइड जो सबसे पहले यहाँ पे जो मैसेज दे रही हैं ना कि कभी कभी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप ना चीज़ों को उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके ना जो भय होते हैं, आपके जो डर होते हैं वो आप पे हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके लिए आई एम फियरलेस का मैसेज आया है, तो इस मैसेज के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बताना चाहते हैं कि लाइफ में ना कभी कभी जो भय होता है वो विनाश का कारण भी बन जाता है। लिटरली यही लाइन मुझे आई है, इसलिए यही लाइन मैंने आपको पूरी बता दी है, क्योंकि ये आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करती है या आपको ही देखना होगा। तो यहाँ जो मैं समझ पा रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी ये आपको अपने विजडम से भी समझना होगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया में किस तरह से ये बात है ना रेजोनेट करती है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग एरिया होगा। तो यहाँ पे जो आपके स्पिरिट गाइड ने आई एम फियरलेस के साथ में जो ये लाइन दी है कि भय भी एक विनाश का कारण बन जाता है, तो कभी कभी जब चीज़ों में हमें उस तरह से रिएक्ट करना होता है, यानी कि किसी सिचुएशन में हमें पर्टिकुलरली किसी तरह से रिएक्ट करना होता है और हम उस चीज़ में नहीं करते, या तो हम डरते हैं लोगों से, या फिर हम डरते हैं कि हमारे बारे में कोई गलत सोच लेगा, या फिर ये लगता है कि जैसे कई बार हम किसी की साइड लेने के लिए भी ऐसा कर देते हैं ना कि हम अपने इंसान का, हमें डर या तो होता है या हम उसकी तरफ उसके बुरे नहीं बनना चाहते, तो हम उसके कहीं वो नाराज ना हो जाए, इस डर के कारण हम अपनी ना बातें कह नहीं पाते हैं, अपनी बातें हम कर नहीं पाते हैं, या फिर सही बात सामने रख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं कि कभी कभी जो भय होता है विनाश का कारण भी बनता है। अगर आज आप किसी की किसी बुरी बात को रोक नहीं रहे, अगर ये किसी और के लिए है कि अगर आप किसी और की, कोई इंसान बुरा व्यवहार या बुरी बात कर रहा है और आप उसे रोक नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आगे कोई ना कोई विनाश का कारण बनेगा, चाहे वो इस इंसान के लिए बने या फिर आसपास के लोगों के लिए बने। और अगर ऐसा है कि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी के झगड़ों में पड़ जाओ, है ना, कि स्पिरिट गाइड का मैसेज है तो कोई झगड़ा कर रहा है आप उसमें पड़ जाओ, नहीं। आजकल का ज़माना वो है ही नहीं कि आप रोड चलते किसी को समझाओ या पड़ोसियों को भी समझाओ और वो समझ जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप किसी से कुछ भी कहते हो तो वो हर चीज़ को उल्टा ही लेते हैं, वो सीधी तरह से सीधी बात समझते ही नहीं, वो हर चीज़ को घुमाकर
बिल्कुल उसका विकृत रूप कर देते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना है। ये अपने विज़डम से देखिएगा कि आपको कितना किसकी सिचुएशन में हस्तक्षेप करना है, वो आपका अपना ही डिसीज़न होगा, आपकी अपनी चॉइस होगी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे, आपके स्पिरिट गाइड नहीं। तो यहाँ पे लेकिन ऐसी सिचुएशन है जो छोटी-छोटी बातें होती हैं या जो अपने होते हैं, कई बार हम उनसे डर के मारे कोई चीज़ कहते नहीं कि वो बुरा मान जाएँगे। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको थोड़ा-सा फ़ियरलेस होने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने लिए भी लाइफ़ में वो चीज़ें चूज़ कीजिए जिसके अंदर डर ना हो। डर इन द सेंस ये है कि जब आप अपने डरों के कारण कोई लाइफ में कदम नहीं उठा पाते, कोई काम आप कर नहीं पाते, तो ये अगर आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं तो भी, और अगर आप ये किसी दूसरे के डर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो भी, आपको थोड़ा-सा अपने अंदर उस साहस को उत्पन्न करना चाहिए जहाँ पे आप गलत को गलत कह सकें, या फिर अगर आपको अपने लिए कोई स्टेप उठाना है तो आप उठा सकें। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड इस मैसेज के द्वारा यही बताना चाहते हैं। बाकी आपको अपने विज़डम से भी देखना होगा कि आप इस चीज़ से क्या समझ रहे हैं। फ़ियरलेस होने में और ना किसी के साथ ना दुर्व्यवहार करने में अंतर है। अगर अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करना कि आप किसी को गाली दे रहे हैं या अपने माता-पिता का अपमान कर रहे हैं, अपने भाई-बहनों का अपमान कर रहे हैं, अपने दोस्तों का अपमान कर रहे हैं। अपमान करने में और साहसी होने में ना बड़ा अंतर होता है। साहस तब लगता है जब आपको अपने ही लोगों की या अपनी ही गलतियों का सामना करना पड़ता है। अपमान तो आप किसी का भी कर सकते हैं, रोड चलते किसी का कर लीजिए, और रोड चलतों का लोग करते नहीं हैं, वो अपने लोगों का ही करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है या तो ये सुन लेंगे या हमें कुछ कहेंगे नहीं। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर रोड पे चलते हुए किसी इंसान से आप इस तरह की कोई बात या बदजबानी करेंगे, वो तो पलट के खड़ा हो जाएगा ना आपके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सोच समझ के ही डिसीजन लेने होते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिट गाइड भी आपको यही कह रहे हैं कि फ़ियरलेस होइए, यानी कि साहस से सामना कीजिए, एक तो अपनी सिचुएशंस का, और अगर किसी ऐसी जगह पे, ऐसी सिचुएशन में आपका साहस लग रहा है जहाँ पे ना आपको कोई बातें कहनी है या रखनी है, तो वहाँ आपको अपने विजडम से उन चीज़ों को कहना चाहिए, रखना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए। फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको अपनी इंट्यूशन सुनने के लिए कह रहा है। जैसे कि मैं आपसे कह ही रही थी कि आप अपने विजडम से फैसला कीजिए कि ये बात आपके साथ कहाँ रेजोनेट होती है। आपके स्पिरिट गाइड भी यही कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस को सुनो, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में आप हैं या आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें आपको एक्चुअली ये मैसेजेस काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। ये बातें काफ़ी वक्त से बताई जा रही हैं, और काफ़ी लंबे वक्त से जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, आपको बार बार इन चीज़ों के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। और जब भी आप इस तरह की चीज़ों में कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीज़न होगा और एक बड़ा डिसीज़न होगा। तो यहाँ पे आपको अपने मन को संभालना है, अपनी आत्मा को संभालना है, और उसके बाद ही आपको कोई डिसीज़न लेना है। अपने मन पे काम ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा भटकता है तो उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखिए, और अगर आप रुपए पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा फ़ियर में आ रहे हैं तो परेशान नहीं होइए। आगे आने वाले वक्त में चीज़ें आपके लिए पलट रही हैं, आपके लिए अच्छी हो रही हैं, आपके लिए एक स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि फोकस बना के रखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए। थोड़ी सी ना चीज़ें जो आपकी लाइफ में एक स्लो मूवमेंट अभी कर रही हैं, यानी कि बहुत धीमे धीमे चल रही हैं, बहुत तीव्रता से चीज़ें नहीं हो रही हैं, उनमें थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए पेशेंस भी रखिए, और अपनी सिचुएशंस में आप हार नहीं मानिए। कि अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए चीज़ें एकदम नहीं हो रही हैं, तो हाँ, वो नहीं हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। स्लोली चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे अपनी गति से चल रही हैं। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए आपके कर्मास हो सकते हैं, या कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जिनका रिलीज होना, या जो लेसन लर्निंग आप सीख रहे हैं इस दौरान भी, वो आपका सीखना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप वो सीख लेते हैं, जैसे ही वो सारी सिचुएशन आपकी कवर हो जाएगी, वैसे ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है। ये दोनों ही कार्ड आपको अपने अंतर मन पे, यानी कि अपनी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग आपसे क्या कह रही है, उस पर फोकस करने के लिए कह रही है। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, ये कार्ड स्टक होने का कार्ड भी है। ये कार्ड बताता है आप किसी ऐसी जगह पे स्टक हैं जहाँ से आपको आगे बढ़ने में डर लगता है। इसलिए ही शायद आपके लिए आई एम फेयरलेस की यहाँ पे अफर्मेशन समझ लीजिए, मैसेज समझ लीजिए, जो भी आया है। तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों में बंधना नहीं है। अगर आप किसी इंसान से इसलिए दबते हैं कि वो आपके लिए चीज़ें अरेंज करता है या आपके लिए पैसे आपको देता है, तो देखिए कहीं ना कहीं फिर आप भी ना
ऐसे इंसानों को या ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि फिर आप उनकी 4 बातें सुनते हैं, उनसे दब के रहते हैं। लेकिन अगर फिर वो आपके साथ अगर 10 बातें गलत भी कह देते हैं या करते हैं, तो फिर आप उनको मना नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में। यानी कि ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप किसी का कोई अपमान करने लगे। मैंने पहले ही कहा है, दुर्व्यवहार करने में और साहस दिखाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं या आप अपने डर पे काबू पाकर उस चीज़ को सामने रख रहे हैं या उस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको फोकस अपने आप पे करना है, दूसरे के व्यवहार पे नहीं करना। लेकिन अगर किसी चीज़ ने आपको पीछे रोक रखा है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने उस स्ट्रक जोन से या अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कोई ना कोई ऐसा स्टेप लें जो कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ला सके, एक ग्रोथ ला सके और आपकी लाइफ में आपके हाथ में आपका कंट्रोल दे सके। साथ ही साथ अगर आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको बजट बनाने के लिए कह रहे हैं कि बजट बना के चलिए, ओवर स्पेंडिंग नहीं कीजिएगा और अपनी इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलिएगा। क्योंकि ये जो कार्ड्स आपके आए हैं, ये क्लियरली बता रहे हैं कि आपका जो मन है, देखिए आपके लिए फियरलेस का मैसेज आया है। जो मन है ना, मन है और यहाँ पे डर की बात है। तो आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं ऑलरेडी, वो ब्लॉकेजेस हावी हो जाते हैं या वो बड़े हो जाते हैं जब आपको डर लगता है। तो यहाँ पे भी ये ब्लॉकेजेस की बात करता है कार्ड, और ये कार्ड भी क्लियरली बता रहा है। तो अगर आपको लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, लाइफ के किसी भी एरिया में डर लग रहा है या आप परेशान हैं, तो आपको उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि एक्चुअली इस वाले डर के पीछे मेरा कारण क्या है और उस कारण को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये हर इंसान को पता होता है कि जो डर उसके हैं उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन बस वो ना सामना नहीं करना चाहते या उसको क्लियरली सुनना या बोलना नहीं चाहते। आपके लिए लिसनिंग का मैसेज है यहाँ पे और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का मैसेज है। दोनों ही कार्ड आपको आपकी इंट्यूशन सुनने के लिए कह रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि जो भी बातें आपको बोली जा रही हैं उनको आप सुन लीजिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं वो आपके लिए सही मैसेजेस आ रहे हैं, सही आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं। अब इसलिए ही यहाँ पे जो मेन चीज़ रहेगी, यहाँ पे इन वाले मैसेजेस के अलावा ना जो मेन चीज़ है वो है आपकी खुद की इंट्यूशन, यानी कि आप अपनी इंट्यूशन से क्या समझ पा रहे हैं, लाइफ के किस एरिया में इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या किस एरिया के लिए इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं, ये आपको ही देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड भी इस बात को कह रहे हैं और यहाँ पे ओरेकल कार्ड से भी यही मैसेज आया है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को ही सुनना होगा और आपको ट्रस्ट करना होगा डिवाइन पे कि वो आपको सही मैसेजेस दे रहा है, सही इंट्यूशंस दे रहा है, सही गाइडेंस दे रहा है। तो ज़रूर देखिएगा कि आप किस तरह से इन मैसेजेस का यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ के किस एरिया में कर सकते हैं और किस तरह से इनका लाभ उठा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।